नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। दोस्तों जल्दी से बताइए ताकि हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम उधर हो गया। एक्चुअली देयर वाज सम टेक्निकल स्लिप अप जिसके चलते थोड़ा सा स्लैग हो गया है। आई अपोलोजाइज बट नेवरदलेस जल्दी से बताइए। ओके एक सेकेंड यार, आई थिंक ओके स्लैग हो गया है। ओके, आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ बट नेवरदलेस जल्दी से बताइए। फाइन। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए ना। आई एम ऑडिबल, प्रीटी ऑडिबल। इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय मिस्टर संपत, सतीश मेहता, नवीन के, प्रार्थना एम जी, जितेंद्र जलान एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स आई एम प्रीटी ऑडिबल। ओके, सो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है और आपको ज्ञात है कि मार्केट में आज क्या हुआ है, उसका मैंने शाम को इवनिंग रैप ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है ना। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा, जो कि 2 घंटे पहले अपलोड किया गया था। और ये दोस्तों थोड़ा सा ये देयर वाज स्लिप अप, सो आई अपोलोजाइज, जो आज वीडियो थोड़ा सा स्लैग हो गया। बट दैट्स ओके, यू नो इट्स ऑल टेक्नोलॉजी में दी स्लिप अप्स आर कॉमन, वी कांट हेल्प इट। अल्टीमेटली इट इज़ मैन मेड एविल। सो दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जस्ट क्विकली एक बार नज़र डाल लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन प्रीटी इन द मार्केट एज वेल, इन द ग्लोबल मार्केट एज वेल। एक बार क्विकली नज़र डालते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो एज यू कैन सी, फिलहाल बात करें अपने लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन आ रही है अभी आ नहीं रही है, मे बी बिकॉज ऑफ सम इशू। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर सम टेक्निकल इशू, दैट इज द रीजन वाई जो आपके लेफ्ट में स्क्रीन है वो नहीं आ पा रही है, एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम एनी अदर रीजन विच आई एम नॉट अवेयर। बट नेवरदलेस हम लोग बात करेंगे इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में। तो इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जैसे देखते हैं हम लोग, निफ्टी 50 हैज़ बीन स्लिपिंग ऑल द वे, पूरे दिन इट हैज़ बीन स्लिपिंग ऑल द वे। However, by after 2 o'clock उसमें थोड़ा सा मजबूती दिखाई पड़ी, एंड by the end of the day it almost recovered its lost ground। और जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर जाकर के उसने क्लोजिंग दी। It opened at approximately 15,100 and it closed at approximately 15,137, which is almost उसी प्राइस पे ही उसने क्लोजिंग दी है, which clearly demonstrates कि मार्केट में जो भी लेवल नीचे के आते हैं वहाँ पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आती है। एंड इट वॉज ऑलरेडी टोल्ड कि 15,000 हैपन्स टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसी सपोर्ट से आज निफ्टी 50 ने बाउंस बैक दिखाया। एंड मेनी पीपल हु माइट हैव प्लेस्ड बाय ऑर्डर, जो फ्यूचर वगैरह का बाय ऑर्डर 15,000 के लेवल पे डाल रखा होगा, तो एक अच्छा खासा बम्पर मुनाफा उनको आज हुआ होगा। नेवरदलेस आज हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ऑलरेडी मैंने एनालिसिस कर रखी है, आई विल नॉट टेक दैट इनटू कंसर्न। आज हम लोग कुछ और भी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। उनमें से सबसे पहला एक तो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन आ गया है दीपांकर दास का। उनका क्वेश्चन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आरबीएल बैंक एंड नाम इंडिया। डेफिनेटली इट विल बी टेकन बोथ द क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन आया है इरकॉन का, शिवम वर्मा जी का। तो दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे इरकॉन का, इरकॉन आरबीएल बैंक और नाम। तो इरकॉन आज की हम लोग की पिक भी थी, मॉर्निंग में हम लोगों ने इसमें ट्रेड भी किया था, and we had made some beautiful money on this, क्योंकि it was quite evident कि इसमें आज अच्छा मूव हो सकता है because of its announcement of good dividend। और उसके चलते दोस्तों स्टॉक में हम लोगों ने प्लान किया था कि 93 94 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाय करेंगे। एंड जैसा कि प्रेडिक्ट किया था भाई, देखो दोस्तों ऐसा है, हम लोग एक एनालिसिस ही कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है कि भाई हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन क्या होता है, जनरली जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उस प्राइस से थोड़ा सा या तो ऊपर होगा या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा। उसका रीज़न ये है कि वी आर नॉट डिफाइनिंग द प्राइस एज पर आवर ओन चॉइस, है ना। काफ़ी लोग कहते हैं सर आपने बताया था थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, क्या करें। अरे भाई गैप अप ओपन तो होगा ही होगा, क्योंकि उस स्टॉक में मोमेंटम है। तो जिसने भी यहाँ पर बाय किया, एंड ही वुड हैव मेड ड्रामेटिक प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 5 to 6% विद इन वन डे। और इसमें मुझे लगता है, ऐसा है ये पर्सनली फील, कि इसमें अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम बाकी है। अब आप देखिए वन डे की कैंडल देखिए, दिस इज क्लोजिंग ऑलमोस्ट एट डेज हाई, तो दैट मीन्स इट स्टिल हैज सम मोमेंटम। मेरे हिसाब से आप 110 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दीपांकर दास का। उनका क्वेश्चन है आरबीएल बैंक और नाम का, वो लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है बलविंदर का,
ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है बलविंदर सीम्स टू बी इन लॉट ऑफ डिजेक्शन. टाटा पावर 2092 कॉल ऑप्शन. विशाल राय. तो मेनी गुड न्यूज कमिंग बट नॉट गोइंग अप, होल्ड और एग्जिट. तीनों क्वेश्चन को लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं आरबीएल बैंक और नैम का. तो आरबीएल बैंक में क्या चल रहा है, सी व्हाट्स गोइंग इन आरबीएल बैंक. सो आरबीएल बैंक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आरबीएल बैंक में अच्छे खासे अपसाइड के बाद फिर से थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है. मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से 235 टू 30 के आसपास आ सकता है. सो इन केस इफ यू आर एबल टू ग्रैब दिस स्टॉक एट अप्रॉक्सिमेटली 220, 225, 230, मेरे हिसाब से वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होकर के आएगी आपके लिए फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म. सो इन केस इफ यू वांट टू बाय, प्लेस जीटीटी ऑर्डर अप्रॉक्सिमेटली एट 225 टू 230. बात करें नैम की, दोस्तों नैम से प्रेफर्ड बेट मुझे एचडीएफसी एएमसी लगती है. लेकिन दोस्तों देखें नैम की, तो नैम ने अभी रिसेंट, यार ये नैम थोड़ी नहीं है, नैम है कि क्या है, नैम की बात कर रहे थे आप, यार ये तो कुछ और ही खुल गया. नैम तो किसी और ही दुनिया में चल रहा है. आई थिंक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नैम और निप्पो इंडिया, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बट होपफुली यू आर टॉकिंग अबाउट नैम ओनली. तो निप्पो इन इंडिया को देखते हैं यार. आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट निप्पो इंडिया. आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट दिस, है ना. टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज वो नैम के बारे में तो बातचीत हो ही नहीं रही होगी. तो दोस्तों नैम इंडिया इज, अगर इंडिया में एएमसीज के बारे में बात करें तो नैम इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर एचडीएफसी एएमसी एंड कपल ऑफ देम मोर. तो नैम इंडिया में अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, इन केस इफ यू आर डिजायरस ऑफ बाइंग नैम इंडिया, तो मेरे हिसाब से दोस्तों नैम इंडिया को बाय करने का सही प्राइस 280, 285, 300 के आसपास है. That is 280, 285 and 300. In case if you want to buy fresh, you must place a GTT order at these price levels. I think you will be able to grab this stock at a better price range. अच्छा, एक और भी चीज़ है कि ये सारे के सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास GTT ऑर्डर लगाने की व्यवस्था हो. और GTT ऑर्डर लगाने की व्यवस्था सिर्फ ज़रूरत में ही है, तभी आप वो ऑर्डर लगा पाएंगे. जैसे ही स्टॉक उस प्राइस रेंज पे आएगा और ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाएगी. तो अगर आपने ज़रूरत में अकाउंट नहीं खोला, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और पिंड कमेंट में भी है. यू कैन ओपन द अकाउंट एंड बहुत ही जल्दी अकाउंट खुल जाता है, 15-20 मिनट्स में मे बी, है ना. तो इन केस इफ यू वांट टू ओपन, यू कैन ओपन एंड प्लेस जीटीटी ऑर्डर्स. भाई ये मार्केट बाय ऑन डिप्स वाली है, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, इस तरह की मार्केट है. ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से यू मस्ट नॉट लीव एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग गुड स्टॉक्स ऑन डिप्स. बलविंदर का क्वेश्चन है मैं 1.5 लाख लूज कर चुका हूं, मेरा मूड पैकअप करने का है, मैं क्या करूं. देखो बलविंदर जी सिंह जी, ऐसा है कि ये मार्केट में पैकअप करने का मूड अगर आपको बनाना है, इन केस इफ यू वांट टू पैकअप देन इट्स टोटली योर चॉइस. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने 1.5 लाख जो इनिशियली आपने लूज़ किए हैं, वो आपने इसलिए लूज़ किए हैं क्योंकि अज्ञानतावश आपने ना ही पहले कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखी है, बड़े बड़े ट्रेड लिए होंगे मोर देन योर रिस्क एपेटाइट. ऐसे में दोस्तों जनरली क्या होता है, जब आप अपने रिस्क एपेटाइट से बियॉन्ड ट्रेड लेते हैं, यू टेंड टू लूज. मैंने आपको क्या बता रखा है, इंट्राडे में अगर आपको लर्निंग करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट स्टार्ट विद वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 1000, 2000, 3000, 5000, इससे ज़्यादा कल नहीं करना है. और बाई चांस अगर आपको 2% का लॉस होता भी है, इन केस मैं कहता हूँ हर दिन लूज हो रहा है 2%, तो यू विल बी एबल टू लूज ओनली 100 रुपीज़ पर डे, जस्ट 100 रुपीज़ पर डे. बट दैट 100 रुपीज़ पर डे विल बी गिविंग यू इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज, योर आपको गलतियाँ पकड़ में आएंगी. तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से यू मस्ट स्टार्ट टू लर्न स्लो एंड बाय स्टार्ट करो. बाकी पैकअप करने से कुछ होगा नहीं. लाइफ में कितनी जगह पैकअप करते रहेंगे, हाउ मेनी प्लेसेस विल कीप वाइंडिंग अप आवर थिंग्स, है ना. हमेशा लाइफ में लूजर ही थोड़ी नहीं रहना है. वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक. लाइफ में अगर हर चीज़ में हम लोग पैकअप ही करते रहेंगे तो व्हेन विल वी ग्रो. मैं भी कल को सोचूं कि यार मैं भी ये पैकअप कर देता हूँ, मैं भी यार ये पैकअप कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. वी हैव टू स्टिक टू आवर प्लान. वी मे बी रॉन्ग, डेफिनेटली वी मे बी रॉन्ग, लेकिन अपनी जो गलतियां हैं उसको नोटिस करना है कि यार मैंने इस जगह पर गलत एंट्री ले ली थी, या फिर मुझे इस जगह पर एग्जिट कर जाना चाहिए था, या फिर इस जगह पर, बल्कि आप गलतियों को ना समझ करके आप इस सोच रहे हो कि मैं इसको क्विट कर जाऊं. आई डोंट कंसिडर दिस टू बी अ ग्रेट डिसीजन. बाकी अल्टीमेटली इट्स टोटली योर चॉइस. आई कैन ओनली जस्ट हेल्प यू, गाइड यू, एडवाइज यू टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी. और बाकी आपको करना आपको है, क्योंकि पैसा आपका है. ओके, इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. एक क्वेश्चन आ रहा है नायक का, उनका क्वेश्चन है एचयूएल बॉट 24 कॉल ऑप्शन, सोल्ड 21. एक सेकेंड गाइस, एक क्वेश्चन था यार इसका, नायक है, नायक, आई जस्ट मिस्ड इट. इनका क्वेश्चन है बॉट 2400 कॉल ऑप्शन, सोल्ड 2100 पुट, योर व्यू. आई थिंक 2100 पुट इज परफेक्टली फाइन ट्रेड, बट 2400 कॉल ऑप्शन इज प्रेटी एग्रेसिव.
मेरे हिसाब से आपको इससे बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए। VRL बाय एट 190 फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड, और क्या करना है सुरजीत घोष? VRL में क्या चल रहा है? VRL is looking pretty weak. Why have you bought it 190? ये कौन सा स्टॉक ले लिया आपने? I think you must plan to exit from this stock. Please exit and keep your cash free for better buying. विशाल राय का क्वेश्चन था टाटा पावर का 92 कॉल ऑप्शन। तो देखते हैं टाटा पावर में चल क्या रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, टाटा पावर हैपन्स टू वन ऑफ द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि टाटा पावर का काफ़ी बड़ा एग्रेसिव प्लान है विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन चार्जिंग स्टेशंस, ऑनलाइन ही जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन है ना, तो ऑनलाइन ही जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप लगे हुए हैं वहीं पर को लोकेट करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन, जिसमें कि बैटरी रिप्लेस होगी और वहां से बैटरी लेकर के अपनी गाड़ी में लगा लेंगे। तो इस तरह का कुछ व्यवस्था इनकी चल रही है। तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशरीज। और आपने 92 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, जो कि एक रीजनेबली अच्छा ट्रेड है। इन केस इफ यू वांट टू रिमेन इन्वेस्टेड, आई थिंक यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। और अभी इतना कुछ ज़्यादा खास कोई बेयरिश भी नहीं हुआ है। इफ यू सी इट इज कॉन्सोलिडेटिंग बिटवीन 88 to 90 प्राइस रेंज। किसी दिन भी 90 का ब्रेकआउट देगा, आपको अच्छा पैसा बनेगा। अगर आप इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू कैन प्लान टू एग्जिट। आई कैन जस्ट से दिस थिंग टू यू, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो निकल जाएं। श्रेयस चिटावर का क्वेश्चन है, व्हाट टू डू इन IRCTC एग्जिट और होल्ड एंड व्हाट टू डू इन मुथूट फाइनेंस। दोनों देखने पड़ेंगे भाई श्रेयस, देखने पड़ेंगे तभी बता पाऊंगा। एक तो IRCTC और वन वॉज मुथूट फाइनेंस। हाँ, मुथूट फाइनेंस तो आज बम्पर भागा है। मुथूट फाइनेंस देखते हैं। मुथूट, ओके, सो मुथूट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और मुथूट फाइनेंस में एक शानदार तेजी है। हम लोगों ने मुथूट फाइनेंस कब खरीदा है? हम लोगों ने मुथूट फाइनेंस खरीदा है यहाँ पर 1150 से 1100 के बीच में। वी हैव बॉट इट एंड वी हैड categorically told, in fact I had personally told कि you can buy the stock over here, it's a great buy। और जिन लोगों ने लिया है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं लिया है, अब नहीं लिया है तो क्या कर सकते हैं भाई, नहीं लिया है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज आप मिस करते रहोगे तो कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो आपको या तो फिर अब एग्रेसिव होकर के बाय ऑन डिप्स कंफर्टेबली करना होगा, या फिर अगर नहीं कर सकते तो एक SIP शुरू कर दीजिए। WSG स्टार SIP का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको स्टार्ट कर दीजिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 10 साल बाद जब अपने अकाउंट में देखेंगे तो आपके पास जितने अपने HDFC बैंक लिए होंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके पास बोनस के स्प्लिट के फॉर्म में ऑलरेडी होंगे। दुनिया भर का डिविडेंड आपको मिल चुका होगा। और म्यूचुअल फंड में जब आप लेते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलता, यू मिस आउट ऑन डिविडेंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डिविडेंड कहाँ मिलेगा आपको, आपकी सिर्फ NAV बढ़ती है। सो मेरे हिसाब से यू कैन स्टार्ट योर WSG स्टार SIP फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, और मंथली ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता चला जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आप इस तरह से स्टॉक पिकअप नहीं कर पाते हो, जैसे कि मुथूट फाइनेंस को पिकअप करना चाहिए, तो और मैंने आपको बताया भी था, आपको याद होगा अगर आप मेरा डेली लाइव सेशन देखते हैं, then you would be remembering कि यहाँ बताया गया था आपको। अगर आपने नहीं लिया एंड इफ यू मिस्ड आउट, आई थिंक यू मस्ट स्टार्ट टू आज ही स्टार्ट कर दीजिए WSG स्टार SIP, यू मस्ट नॉट वेट। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन इनका था मुथूट फाइनेंस के अलावा, ही हैड वन मोर क्वेश्चन दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू IRCTC। IRCTC दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी बाय कर रखा है, और जिनको याद है डायमंड मेंबर्स को मैंने, डायमंड एंड डायमंड प्लस मेंबर्स को मैंने ये चीज़ नोटिफाई भी की थी कि आप लोग स्टॉक 1500 के प्राइस पे खरीद लें, और वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था। कुछ लोगों ने टेलीग्राम चैनल को देख करके ही कम से कम बाइंग की होगी, तो आई एम श्योर दे वुड बी इन गुड प्रॉफिट। अच्छा, एनीवे फिलहाल हम लोग बात करें अभी इसमें IRCTC में करना क्या है। जिन लोगों ने 1350, 1400, 1500 के प्राइस रेंज पे लिया है, मेरे हिसाब से आपको क्विकली अपना 5%, 6% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अगर आपने इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो। ये बात मैंने कल आपको बताई थी ऑन माई टेलीग्राम चैनल वेल्थ सागा। अगर आपने सर्च नहीं किया, सर्च करें, ज्वाइन करें। उसमें मैंने आपको बताया था कि दोज हु आर ऑलरेडी इन ट्रेड just for trading purpose they can exit, or those people who have invested for long term they can remain invested। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से लेकर के रखे हुए हैं तो यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको ट्रेडिंग बेट से लिया है तो मेरे हिसाब से 5%, 6% का प्रॉफिट अगर आपको 4 दिन के अंदर मिल रहा है, जो कि आप अगर FD में लगाते तो आपको 2 साल लगते, क्योंकि अभी FD में आपको सिर्फ 5% के तो रिटर्न मिल रहे हैं, ऊपर से उसमें टैक्स भी देना पड़ता है। तो उसको जब आप 2 साल में जो आपको 5-6% मिल रहे हैं, वो आपको अगर 4 दिन में मिल रहे हैं, आई थिंक इट इज रीजनेबल टू बुक प्रॉफिट। बट यस, अगर आपने इसको ट्रेडिंग बेट से ही लिया है तो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट से लिया तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक इंदिरा बनर्जी का। इंदिरा बनर्जी जी बोल रही हैं बॉट एक्सेस 750 टाटा मोटर्स 337 व्हाट टू डू। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे टेढ़ी खील लग रही है। Axis seems to be cracking recently. Axis Bank, oh yeah, Axis Bank. So Axis Bank is presently trading at 736, and it is trading and rather consolidating at the price range of 750. 750 को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, उसको ब्रेकआउट करना चाहिए भी नहीं भाई। ऐसी लूट नहीं मची हुई है। There is no loot going on here. The Axis Bank is worth rupees 400, 450 और 500 रुपीज स्टॉक। 500 का स्टॉक अगर 750 में चला जाएगा, आई थिंक इट इज टू मच ओवर वैल्यूएशन। आई एम पर्सनली नॉट कन्विंस्ड इफ इट गोज मोर देन 750। तो अगर आप देखें तो प्रेजेंटली अपने रेजिस्टेंस जोन पे ट्रैवल कर रहा है, जिसपे कि वो 2020 में ट्रैवल कर रहा था ऑफ 750 प्राइस रेंज। आई थिंक इफ इट गोज इट कैन मैक्सिमम गो टू 800 बिफोर above this 750 to 800 प्राइस रेंज। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। आई विल नॉट बी पर्सनली इंटरेस्टेड, कम से कम मैं तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ 800 रुपये बाय करने पे। बट येस, अगर ये स्टॉक गिरता है करेक्शन पे, अगर आपको मिलता है 650 के प्राइस रेंज पे, देन यू कैन पर्सनली बाय इट। आई थिंक यू शुड बी गेटिंग योर बाय प्राइस ऑफ 750। मेरे हिसाब से वहाँ से निकल करके नीचे के लेवल पे बाय करने पे मौका ढूंढना चाहिए, जो कि आएगा। तो ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यू कैन वेरी, एंड इफ़ यू वेरी इन योर ओन ओपिनियन यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो, ओपिनियन में वेरिएशन हो सकता है। देयर कैन बी डिफरेंस इन ओपिनियन, देयर कैन बी डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस। इट्स टोटली पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, है ना। पर्सनैलिटी ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं सब। टाटा मोटर्स, नो टाटा मोटर्स को देखें दोस्तों। टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, जिस हिसाब से उसका बिजनेस चल रहा है, आई थिंक इट स्टिल हैज़ सम स्टीम लेफ्ट। मेरे हिसाब से 350 400 के प्राइस रेंज पे वो सैचुरेट कर जाएगा। तो अगर आपने 337 पे लिया है, मेरे हिसाब से ख़राब बाय नहीं है। पहली चीज़, अगर आप ये सोच रही हैं कि यहाँ से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो बिलीव यू मी, इट इज़ नॉट अ बिग मिस्टेक इफ़ यू बॉट ए 337। और 340 345 के आसपास आएगा, देन यू कैन प्लान टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक इन केस इफ यू वांट टू। अच्छा, श्रेयस चिटावर जी कह रहे हैं मुथूट फाइनेंस बाय किया 1150 पे, कांग्रेचुलेशंस, एंड आईआरसीटीसी बाय किया 1345 पे, व्हेन टू एग्जिट। देखो, अच्छा है श्रेयस जी, पहली चीज तो कांग्रेचुलेशंस फॉर बाइंग द स्टॉक राइट एट द प्राइस व्हेन आई हैव टोल्ड, और अच्छे खासे मुनाफे में है। तो अब आपने जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन लग रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपने इसको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया है। दैट मीन्स यू वांट टू बुक सम प्रॉफिट। सो मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस अबव 1300 टू 1350 शुड बी अ गुड प्राइस टू बुक प्रॉफिट, है ना, विच ऑलमोस्ट इट हैज़ रीच्ड। कल प्रॉब्ली हो सकता है गैप अप ओपन होगा, और गैप अप ओपन होने के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उसी गंगा में हाथ आप धो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग के लिया है, मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वो। अब बात आती है आईआरसीटीसी की, तो आईआरसीटीसी भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 30-45 पे लिया है, तो अच्छे खासे 10% के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी में भी 10% बुक करें। 10-20%, वाओ, आई थिंक यू आर मोस्ट लकी मैन। और ऐसे में मेरे हिसाब से यू मस्ट बुक 10% प्रॉफिट इन बोथ ऑफ देम एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है फरजाना बुखारी का, योर व्यूज ऑन पीएनबी एंड सेल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ये कहाँ से आपने निकाल लिया? सेल में ऐसा क्या चल रहा है भाई? सेल जो आप इंट्राडे के लिए लेना चाह रहे हो, तो सेल में ऐसा कुछ भी खास दिखाई नहीं पड़ रहा है जिससे कि आप बहुत ही एग्रेसिवली इसमें कोई ट्रेड करें, ना ही उसमें कोई इतने खास वीकनेस आ रही है कि आप उसको शॉर्ट सेल करें। आई डोंट थिंक सो देयर इज मच अपॉर्चुनिटी इन दिस, आई डोंट थिंक सो। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है सीए साहब का। उनका क्वेश्चन है गॉट एमसीएक्स एट 1500 टुडे, अमेजिंग फीचर। या जीटीटी इज एन अमेजिंग फीचर। भाई मैं तो दो तरीके से स्टॉक्स को कलेक्ट करता हूँ। पहली चीज़, या तो पुट को सेल करके, जब मुझे किसी चीज़ का कोई स्टॉक लेना है तो मैं उस प्राइस से पुट सेल कर देता हूँ उसका। फॉर एग्जांपल मुझे आईटीसी लेना है, मेरा मूड है, मेरा दिल कर रहा है, तो मैंने उसका 220 का पुट सेल कर रखा है। जैसे ही 220 गिरेगा तो मुझे लेना ही लेना है। दूसरा तरीका है दोस्तों जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर पे मैं लगा करके छोड़ ही देता हूँ, और जब वो स्टॉक गिरता है तो मैं जीटीटी नीचे नहीं करता चला जाता हूँ कि यार अच्छा वो मुझे 1150 पे लेना है, तो 1150 आ गया तो मैंने 1130 कर दिया। ऐसे लोग जो करते हैं वो कभी स्टॉक नहीं ले पाते। सो ये नहीं करना है। तीसरी चीज दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने आपके लिए कर रखा है, दैट इज WSG स्टार SIP। मैं उसको देखता ही नहीं हूं, और वो मेरा महीने में डिडक्ट होता रहता है, और मेरे पैसे इन्वेस्ट होते रहते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बाइंग MCX एट 1500। आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय प्राइस। डार्क नाइट, HUA 2300 कॉल ऑप्शन 30, विप्रो 460 एट 11, SCL। देखो ऐसा है, ये तीनों स्टॉक्स बढ़िया हैं।
ट्रेड भी बढ़िया है, लेकिन मार्केट थोड़ी वीक है, इसलिए आपको इन तीनों स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस दिखाई पड़ रही होगी। धीरे धीरे करके ये आपके प्राइस लेवल्स पे आएंगे एंड यू कैन प्लान टू एग्जिट देम स्लोली एट योर ओन बाय प्राइस। इन केस इफ यू आर नॉट एग्रेसिव, मेरे हिसाब से यू विल गेट योर बाय प्राइस और ऑलमोस्ट योर बाय प्राइस आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है बॉट निफ्टी 15100 पुट, व्हाट शुड बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। बहुत डिफिकल्ट है बताना ये क्वेश्चन का आंसर कि क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होंगे ऑफलाइन ऑफ मार्केट, तो बहुत ही मुश्किल है भाई। इसके टारगेट और स्टॉप लॉस सिर्फ लाइव मार्केट में बताए जा सकते हैं, जो कि मैं बताता हूं। लेकिन अभी आप मुझसे पूछे कि 15100 के पुट के क्या टारगेट और स्टॉप लॉस हो सकते हैं, इट इज जस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, मुझे ये दिख रहा है ये ट्रेड बढ़िया है, कल आपके दिन आपको प्रॉफिट होगा इसमें। और बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए ऑफलाइन। आई कांट टेल यू, आई एम इनकेपेबल। पता नहीं, हो सकता है कोई बताता होगा कि ऑफलाइन की भाई क्या, ऑफलाइन तो कोई कॉल और पुट बता भी कैसे सकता है, लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस बताना इम्पॉसिबल, बियॉन्ड माई स्टेक। ओके, मोहित का क्वेश्चन आया है सिप्ला 880 कॉल ऑप्शन, सन फार्मा 650, भारत फॉर्ज 66, यूपीएल 520। देखते हैं भाई, देखेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन आया है गौतम जोशी जी का, क्वेश्चन है गॉट ऑक्यूपाइड इन वर्क एंड सॉ टुडे आफ्टर मार्केट हैंड क्लैप 290 कॉल ऑप्शन, विप्रोस 460 बोथ इन डीप रेड। ओहो, तो वाई डिड यू नॉट सी। अब कभी भी अपना वो नहीं करना चाहिए, मतलब यू मस्ट नेवर एवर लीव योर ओपन पोजिशन लाइक दैट, नेवर एवर, कभी भी ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा मोहित डामने जी का क्वेश्चन है सिप्ला का, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन सिप्ला। सिप्ला में क्या चल रहा है, सिप्ला राइट देयर, और सिप्ला प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 865 पे, 865 एंड नहीं, आपने लिया है 880 का कॉल ऑप्शन, जो कि मेरे हिसाब से एक रीजनेबली ठीक ठाक बेट लग रहा है। आई थिंक इट शुड बी गिविंग यू सम प्रॉफिट्स टुमारो, होपफुली इट शुड बी गिविंग यू सम प्रॉफिट्स टुमारो। एंड अगर आपने 880 ले रखा है तो फिर इट शुड बी गिविंग यू सम प्रॉफिट्स टुमारो, ठीक है। बट आई एम नॉट, मैं देखता हूँ इनमें से कौन सा बेस्ट बेट है। सन फार्मा, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन सन फार्मा। सन फार्मा ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 630। एंड यहाँ से सन फार्मा इज ऑल्सो नॉट लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, मे बी 650 मुझे ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट ट्रेड, आई डोंट थिंक सो। भारत फॉर्ज, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन भारत फॉर्ज इज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 656 एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 660 कॉल ऑप्शन। मेरे हिसाब से ये ट्रेड ठीक है, और इनफैक्ट ये ट्रेड बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है, प्रोवाइडेड इट ब्रेक्स 660। अगर इसने 660 का ब्रेकआउट दिया, मेरे हिसाब से दोस्तों ये रुकने नहीं वाला है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू गो टू 68। यार एक सेकेंड, इसको ये छोटा फ्रेम करते हैं, देन इट विल बी pretty easily visible। तो दोस्तों ये स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 656 पे, और ऐसा मुझे दिख रहा है कि अगर इसने 660 के लेवल्स को तोड़ा तो इट विल स्ट्रेट अवे हिट टुवर्ड्स 680 690। तो अगर आपने निवेश किया है तो होल्ड करके रखें, और निवेश करना चाहते हैं तो 660 के बाद तो एक्सप्लोजिव मूव आएगा इसमें, ठीक है। तो दिस हैपेंस टू बी अ बेटर चॉइस। एंड यूपीएल 520, यूपीएल में क्या चल रहा है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन यूपीएल इज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 534 एंड यूपीएल इज लुकिंग प्रीटी वीक ऑल्सो। मेरे हिसाब से यूपीएल इज गोइंग टू गो ड्रॉप टू 510 520 एज वेल। तो आई थिंक these both trades are good। भारत फॉर्ज एंड यूपीएल seems to be a promising trade। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है जवनप्रीत, नाइस नेम। जवनप्रीत जी का क्वेश्चन है बाय अशोक लेलैंड 140 कॉल ऑप्शन 5.45। आई थिंक अशोक लेलैंड तो थोड़ा सा वीक होना चाहिए, नहीं देखा नहीं है थोड़ा 2-4 दिनों से, नहीं वीक भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। देखो ऐसा है, ये ट्रेड थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, मतलब इस तरह के ट्रेड में लेता नहीं हूँ। आई नेवर ट्रेड ऑप्शंस इन कंसोलिडेटिंग काइंड ऑफ स्टॉक्स। या तो वो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेक डाउन होगा। आई नेवर बाय ऑप्शंस विच आर consolidating, because they will keep consolidating and they will move at any directions, any unexpected directions. So ये consolidate हो रहा है, I think it's not a great trade, especially 140 call option is, I don't think so it's a great trade. I will suggest कि अगर by chance में bounce back आता है तो you must plan to exit this trade. You must plan to exit this trade rather than holding it subsequently for even more longer time. Please exit. कल के दिन इसमें रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड बेटर हैं और रिजल्ट्स अच्छे भी आएंगे, और इसमें आपको एक अच्छा बाउंस बैक भी मिलेगा। और अगर अच्छा बाउंस बैक मिलता है तो इसमें कल ही निकल जाइएगा, डोंट होल्ड इट मच लॉन्गर। ओके, इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू सर फॉर योर हार्ड वर्क।
क्या क्वेश्चन है, बट अनफॉर्चुनेटली आयशर मोटर्स के चक्कर में पड़ गया। एंड में क्या हुआ आयशर मोटर्स में? आयशर मोटर में हुआ क्या देखते हैं। आयशर मोटर के रिजल्ट्स आज ठीक ठाक थे, लेकिन एक सेकेंड, 1 सेकेंड। तो आयशर मोटर में रिजल्ट्स ठीक ठाक थे और अल्टीमेटली आयशर मोटर्स में आज वीकनेस दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों ऐसा आयशर मोटर के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा ऑलमोस्ट 100 में से 80% स्टॉक्स में से ही हो रहा है, क्योंकि जनरली इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशन के चलते ही, एक सेकंड ये देखो, तो देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। ये स्टॉक अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, पिछले क्वार्टर मतलब 3 महीने कंपेयर करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ ये है आपके सामने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो ये स्टॉक सितंबर में किस प्राइस पे चल रहा था? 2000। अभी किस पे चल रहा है? 3000। मतलब 50% का प्रॉफिट दे चुका है। 50% ये स्टॉक इसी एक्सपेक्टेशन में भागा है कि इसके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, और रिजल्ट्स बेहतर वही आए जो एक्सपेक्टेशन थे। तो क्या 50% में से प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए? आप मुझे बताओ, डू आई नीड टू बुक प्रॉफिट्स और डू आई नॉट नीड टू बुक प्रॉफिट? आई नीड टू, because I expected that this stock will be giving some handsome profits in coming quarter, and I bought the stock here and the stock has given me the same profit, same expected results, and that's why I'm booking profits, which is very logical. तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये स्टॉक फिर से भी हो सकता है 2500-2600 के आसपास मिले, तो आई थिंक दैट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स ऑल। स्मॉल गेमिंग, वर्लपूल में क्या चल रहा है? वर्लपूल भी ठीक ठाक ही होगा, कंसोलिडेट ही होना चाहिए, इसमें क्या हो सकता है। ये देखो, अरे आज थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा रहा है वर्लपूल, ऐसे ही बाउंस बैक दिखा रहा है, मतलब थोड़ा करेक्शन हो गया इसलिए इसमें थोड़ा वैल्यू बाइंग हुई है। एंड दिस इज काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न which clearly demonstrates the stock is getting stronger and it will be going to 2600 2700 levels anytime soon. So in case if you want to buy, you can initiate a fresh buy. ठीक ठाक दिख रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लुकिंग प्रीटी पॉजिटिव। प्रीतम मन्ना, दीपक नाइट्रेट बॉट एट 945, क्वांटिटी फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। क्या करना है? दीपक नाइट्रेट पहली चीज़ तो एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली इट्स अ गुड स्टॉक, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लेते हैं बिफोर आई ओपन द चार्ट, दैट इट इज़ फंडामेंटली गुड स्टॉक। ओके, सो एज टोल्ड इट इज़ फंडामेंटली गुड। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको मंथ का चार्ट लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो, स्टॉक ट्रेड कर रहा था 250 रुपये पे, 2020 में कोविड के समय पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एट द प्राइस रेंज ऑफ अराउंड 300 से सीधे पहुँच गया 1200, और अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, कोई वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही। अगर आपने इसको स्टॉक को बाय किया है 945, रिमेन इन्वेस्टेड, इट्स गोइंग टू गिव यू सम हैंडसम रिटर्न्स इन टाइम्स टू कम, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, पावर ग्रिड एंड पीएफसी टुमारो दे आर डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स। देखो ऐसा है, पावर ग्रिड और इन सब में हो गई है तेजी। हम लोगों ने इन स्टॉक्स को लिया था अभी रिसेंटली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और हमारा प्रॉफिट वर्ड सब बुक कर लिया हम लोगों ने। ये देखो, हम लोगों ने लिया था 195 या 198 पे, टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज मेरे को याद नहीं है, 195 पे लिया था शायद, आई थिंक यहीं पे कहीं लिया था। ए सेकेंड या 1 डे घंटे लगा था, समझ में आएगा। या वी बॉट इट अराउंड हियर, 195 के आसपास लिया था और प्रॉफिट वर्ड बुक कर लिया 100-210 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो भाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन उसमें स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। Stock has run up too much. If you compare October में stock was trading at 160, since the stock has reached 20-30% के returns दे चुका है। तो even if results come good, मैं ज़्यादा इससे upside की expectation नहीं रखता हूँ। I don't think it will be going to 300, 400 or maybe 250 even. Okay, your view on power and PFC, same goes with PFC as well. Okay, Raymond Laopala for long term BL 165 call option sell. तो रेमंड लाओपाला दोनों स्टॉक्स मुझे कम पसंद हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई नेवर एवर रिकमेंड, यू माइट हैव सीन दीप्तनिल जी, आई नेवर रिकमेंड रेमंड और लाओपाला फॉर लॉन्ग टर्म। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन टेक योर रिस्क, अदरवाइज आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। बीईएल सीम्स टू बी अ गुड ट्रेड। उसका रीज़न क्या है? अगर आप देखें तो स्टॉक एक तो कंसोलिडेट तो कर रहा है, लेकिन अगर आप इंट्रा डे अगर इसका चार्ट देखेंगे तो दिस सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेड फॉर टुमारो। अगर आप इसका 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो लास्ट में इसमें कुछ अच्छी बाइंग भी दिखाई पड़ रही है। ओके, इट्स राइट देयर। और ये आप देखेंगे तो लास्ट में इसमें 1 घंटे में कुछ सीरियस बाइंग होती हुई दिखाई पड़ रही है, सीमिंगली शोज कि हो सकता है स्टॉक में थोड़ा सा कल के दिन अप मूव रहे। अगर बाई चांस अप मूव रहता है तो यू शुड बी बुकिंग सम गुड प्रॉफिट टुमारो।
165 कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव बेट है मेरे हिसाब से। 165 की जगह पे यू शुड हैव टेकन अराउंड 140, मे बी 150 ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके गौतम जोशी जी, एक सेकेंड यार, ओके एक सेकेंड गाइस, ये हो गया क्वेश्चन। यादनिक फाइनेंशियल सर्विसेज का क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन पावर ग्रिड पीएफसी। मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या करना है। आई थिंक पावर ग्रिड पीएफसी को भी देख लेते हैं। यादनिक जी का क्वेश्चन है पीएफसी, तो पीएफसी में क्या देख चल रहा है। पीएफसी भी कंसोलिडेट कर रहा है फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड आई डोंट, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे हिसाब से पीएफसी और पावर ग्रिड दोनों ओवर सैचुरेट हो गए हैं। पीएफसी मेरे हिसाब से 130 इज मैक्सिमम से आता है, तो ये क्लियर कट ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओके नाउ गौतम जोशी का क्वेश्चन है हिंडाल्को 290 कॉल ऑप्शन। हिंडाल्को में क्या चल रहा है देखते हैं। हिंडाल्को इज राइट देयर, और हिंडाल्को प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 279 पे। इनका 290 का कॉल ऑप्शन है, जो कि एक अच्छा ट्रेड था कपल ऑफ डेज बैक, क्योंकि इसमें अच्छा मोमेंटम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 दिनों से इसमें न्यूज़ आ रही है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टील कंपनीज के अगेंस्ट कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। तो पिछले 2 दिनों में कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। स्टिल आज के दिन कोई ज़्यादा खास हरकत नहीं हुई है। मेरे हिसाब से 290 हैपन्स टू बी अ रीजनेबली ओके ट्रेड, और कल के दिन अगर इसमें कोई अपसाइड आती है मेरे हिसाब से आपको इससे निकल जाना चाहिए। कमिंग ऑन टू विप्रो में क्या चल रहा है। विप्रो WIPRO, तो विप्रो में भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन हो रहा है। मार्केट के साथ मूवमेंट स्लो दिखाई पड़ रहा है 1 डे। ओके तो ये है 1 डे का कैंडल। एक सेकेंड गाइस, बट विप्रो इज लुकिंग इवन मोर स्टेबल रादर दैन हिंडाल्को। और आप देख सकते हैं नीचे पे इसमें थोड़ा ठीक ठाक बाइंग लेवल भी इमर्ज होकर के आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ इसमें थोड़ी सी देखने वाली है और थोड़ा सा जो मेरे को विच इज़ मेकिंग मी अफ्रेड इज द प्राइस। अब ये 440 पे चला गया है, एंड गोइंग टू 460 हैज़ बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। Till the time it does not cross 450, I don't think so it is going to go to 460 anytime soon. तो अगर आप भाई इसमें से टॉप इस पे थोड़ा बाउंस पे एग्जिट करें, प्लीज़ ट्राई टू एग्जिट इट। कल के दिन इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था इससे एग्जिट करने का, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही है, वॉल्यूम भी कम है। तो कल अगर बाई चांस कोई बाउंस बैक आता है, प्लीज़ ट्राई टू एग्जिट दिस ट्रेड। ओके अच्छा 15-100 पुट पे वो कह रहे हैं अपना व्यू बता दो। मैं बिल्कुल बताऊंगा। मार्केट मोशन का क्वेश्चन है 15-100 पुट। तो 15-100 पुट देखने से अच्छा है निफ्टी 50 का चार्ट देखो, वो ज़्यादा बेहतर है। इट विल गिव यू अ बेटर व्यू। ओके तो निफ्टी 50 का चार्ट ये है। अंडरलाइंग एसेट को स्टडी करो, ऑप्शन तो उसके साथ भागता है। तो दोस्तों आपके सामने दिखाई पड़ रहा है 15-100 का पुट इन्होंने लिया है, जो कि एक अभी इनको लॉस दे रहा होगा। कल के दिन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में एक ऑप्शंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलो थ्रू। तो जो अगले दिन पिछले दिन होता है वही फॉलो थ्रू आपके पास स्टार्टिंग में मार्केट में दिखाई पड़ता है, एटलीस्ट फॉर इनिशियल हाफ एन आवर। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मार्केट में वीकनेस थी, तो आज भी मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ी। इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ये है पिछले दिन का, थोड़ा मार्केट ऊपर चल रही थी, ऊपर क्लोज हुई तो अगले दिन भी ऊपर ही गई, एंड सो ऑन। आप देखो जिस प्रकार से मार्केट में लास्ट 1 आवर में कारोबार होगा, जनरली इनिशियली हाफ एन आवर में वही कारोबार होता है। तो फॉलो थ्रू में रहती है मार्केट। तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि कल के दिन मार्केट पॉजिटिव ही रह सकती है। सो 15-100 पुट इज रीजनेबली एन ओके ट्रेड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहती है। इवन इफ अगर बाई चांस का फॉलो थ्रू में ये पॉजिटिव खुल भी जाता है तो 15,250 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो वहां से मार्केट क्रैक करेगी। तो ही शुड बी मेकिंग सम रीजनेबली ओके प्रॉफिट टुमारो, लेकिन बहुत ज़्यादा शानदार ट्रेड नहीं है। यू कैन नॉट कॉल इट अ वेरी हैंडसम ट्रेड, यू कैन नॉट कॉल इट, दैट्स हाउ इट इज। मतलब इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, जो है आपके सामने है। 15-100 का पुट आपको पैसा दे के जाएगा, कल पैसा दे जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बेट है और ज़्यादा मतलब मैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। अगर आपने 15-100 का कॉल ऑप्शन लिया होता तो आपको इमीडिएटली 15 मिनट में प्रॉफिट मिल जाते हैं। ओके थैंक यू अमित चतुर्वेदी जी, बट यू आई थिंक आपने क्वेश्चन मिस कर दिया लिखना, बट नेवरदलेस। मुथूट फाइनेंस एग्जिट प्राइस विजय हंस ये बता तो दिया मैंने, 1350-1300 के ऊपर आप निकल सकते हैं। हेलो सर, पीएनबी लिया 37 क्रेजी एक्स, पीएनबी लिया, इससे एग्जिट करिए प्लीज। बंधन बैंक आई हैव ऑलरेडी एनालाइज, मौलिक चौधरी जी प्लीज हैव अ लुक।
Wipro, please try to exit it tomorrow on bounce back. Why Sanofi, M6, HUL and Britannia is falling, your view? अनुराग सरन, देखिए ऐसा है, M6, HUL, Britannia अच्छे स्टॉक हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसमें बाइंग इमर्ज होकर के आएगी। एंड भाई इसमें तो मौका ढूंढो लेने का। ओके, जिगर कोटेचा आवरली है कैंडल, चेंज कर दिया मैंने, चेंज कर दिया है। दिस इज 15 मिनट्स कैंडल, आई वाज पर्सनली एनालाइजिंग इट। आईटीसी टुमारो Q3 रिजल्ट्स, योर व्यू? आईटीसी रिजल्ट्स आई एम एक्सपेक्टिंग दे शुड बी गुड। प्राइमा फेसिया आईटीसी के रिजल्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, होने चाहिए होपफुली। ये देखो वन डे कैंडल लगाते हैं, ये देखो। ओके, सो आईटीसी में आप देखेंगे तो मुझे प्राइमरली उसके रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के चलते आप देखो भी तो कहाँ भाग गया स्टॉक अक्टूबर में, एक सेकेंड, स्टॉक अक्टूबर में ट्रेड कर रहा था 175 पे, 175 से स्टॉक पहुंच गया 240 पे। इट्स नॉट अ स्मॉल जंप, इट हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड इनफ। तो यहाँ पे इसीलिए आपको पिछले 3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये बहुत ज़्यादा बम्पर पैसा बना के देगा कल, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा मोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, मोहित दामने का एक और क्वेश्चन आया है वंस अगेन, एंड ही हैज आस्क्ड अबाउट योर ओपिनियन ऑन 3 more trades, रिलायंस 2000 कॉल ऑप्शन, PL 1640, इंडिया बुल्स 240। देखो इंडिया बुल्स 240 इज अ गुड ट्रेड, इंडिया बुल्स 240 इज अ गुड ट्रेड, आई थिंक यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन इंडिया बुल्स में 240 थोड़ा सा ज़्यादा डीप ले लिया। एक सेकंड देखते हैं यार क्या चल क्या रहा है इंडिया बुल्स में। आज हम लोग ने इंडिया बुल्स लिया था राइट, या तो इंडिया बुल्स 240 इज अ रीजनेबली गुड ट्रेड। आई थिंक ये पैसा बना के देगा आपको, अगर आपने इसमें आज पैसा लगाया है तो कल बढ़िया पैसा बना के देना चाहिए होपफुली। आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट इट शुड बी गिविंग यू सम गुड प्रॉफिट। हम लोग ने इंडिया बुल्स हाउसिंग आज लिया था ना, क्या लिया था हम लोगों ने आज? आई थिंक हम लोगों ने इसका वो लिया है, व्हाट यू कॉल, कैश में ट्रेड किया है इसको, या तो ये अच्छा पैसा बना के देगा। रिलायंस क्या चल रहा है? रिलायंस में 2000 कॉल, रिलायंस इज प्रेटी स्लैगिंग एट दैट वेरी प्राइस ओनली, मतलब शैक्ड आउट है बिल्कुल। तो देखो आज के दिन इसमें रिलायंस में अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, बट 2000 कॉल ऑप्शन ठीक है, ठीक दी ट्रेड दिख रहा है। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड। पीएल में क्या चल रहा है? पीएल 1621। देखो पीएल में 1640 बहुत ज़्यादा बम्पर पैसा बना के दे सकता है, अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया 1630 पे तो ये बहुत बम्पर पैसा बना के देगा, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इतना बुरा फटेगा ये फट जाएगा एकदम से, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। 1640 तोड़ते ही इट विल ब्लास्ट एंड इट विल नॉट स्टॉप देयर आफ्टर, तो देख लो। बाकी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज रीजनेबली गुड ट्रेड एंड सो गोज विद रिलायंस एज वेल। मुथूट फाइनेंस एग्जिट प्राइस बता दिया मैंने, पीएनबी मैंने बता दिया, आप इससे निकलिए, जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करिए। रोहित लैंडे जी का क्वेश्चन है, मिसिंग माय क्वेश्चन गुरुजी, बॉट मदरसन एट 168, मदरसन सुमी 168 पे लिया, आग लगा दिया आपने तो, मदरसन सुमी ने तो आज आग ही लगा दी है। मदरसन सुमी ट्रेड कर रहा है 174 पे, और समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहना चाहिए होपफुली, लेकिन अगर कहीं गैप ओपन हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आई थिंक यू शुड बी बुकिंग प्रॉफिट समवेयर अराउंड 180, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज़। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है रेणुका नायर का, HCL टेक्नोलॉजी 1000, TCS 3250, HUL 2300, सो डॉक्टर रेड्डीज 5400। तो 5400 कॉल ऑप्शन में आई थिंक यू कैन बुक योर प्रॉफिट ऑल्सो। डॉक्टर रेड्डीज DR 50 इसमें चल रहा है 4815 पे, जिसमें कि मुझे लगता है आपका ये पूरा का पूरा पैसा प्रीमियम का आपको मिल जाएगा। TCS, HUL, HCL टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। आई थिंक मार्केट में कल बाउंस बैक में आप इस तीनों से निकल सकती हैं, क्योंकि ये तीनों मेरे हिसाब से कल के दिन पॉजिटिव मूव करने चाहिए। एंड वंस दे मूव पॉजिटिव यू विल बी एबल टू गेट योर बाय प्राइस टुमारो ओनली। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी सुपर चैट, राइट? आई होप आई हैव नॉट, because it's a sin to miss any super chat, especially, है ना? I should not be doing that. That's why I don't try to miss anyone. Okay, I think I have not missed. Okay, इसके अलावा क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आ रहा है संदीप लूना का, डायमंड प्लस योर, अच्छा ये वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज। इनका क्वेश्चन है, सर कोई स्टॉक में एक्स डिविडेंड होता है तो क्या उसका पुट बाय कर लें? एग्जाम्पल दिखाते हैं IOC का।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनोसेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आईओसी यहाँ एक्स डिविडेंड हुआ है, ठीक है, आईओसी ट्रेड कर रहा था 105 के आसपास, वो एक्स डिविडेंड हुआ तो ओपन ही हुआ वो -5 रुपये के आसपास, तो 100 रुपये पे आसपास ओपन हुआ, ठीक है, तो एक्स डिविडेंड हुआ। अगर हम लोग देखें, ये तो हो गया आईओसी का सपोज 100 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, क्योंकि जनरली जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब कभी भी मार्केट में एक्स डिविडेंड डेट के बाद में स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, दैट इज़ फॉर इट्स ओन गुड, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक को बाय किया होता है। काफ़ी सारे आपको वीडियो भी दिखाते हैं, इसका डिविडेंड अनाउंस होगा, बम फटेगा एंड सो ऑन, बेचारे वो वीडियो देख करके लोग स्टॉक खरीद देते हैं, और उसके बाद अगले साल अगले कुछ दिनों में जो ऐसे वीडियो बनाते हैं, मुझे उन पर भी हंसी आती है कि ये स्टॉक देने वाला है इतना डिविडेंड, स्टॉक में लगेगी आग। दे आर फुलिश पीपल हु इवन से फॉर बोनस एंड फॉर डिविडेंड दे कीप मेकिंग वीडियोस, और कभी भी बोनस और डिविडेंड के लिए स्टॉक को नहीं खरीदना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने बाय किया होगा डिविडेंड के लिए, तो यहाँ पर आपका पहली चीज़ तो डिविडेंड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस कितना गिर गया, नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। अब बात आती है इनके क्वेश्चन की कि अगर स्टॉक में एक्स डिविडेंड के दिन हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 100 का पुट ऑप्शन आपको लगाता हूँ, IOC 100 पुट, हाँ, दिस इज ओके, दिस इज द वन। अब आपके सामने है, एक सेकंड खुल जाने दो, क्या हो गया, इतना नेट मेरा स्लो चलता नहीं है यार, व्हाट हैज हैपेंड। IOC 100 PE, I think, is there any net connectivity? Am I audible? This is okay, this is the one. अब आपके सामने है, एक सेकंड खुल जाने दो, क्या हो गया, इतना नेट मेरा स्लो यार, ऐसा कैसे हो सकता है, व्हाट हैज हैपेंड। IOC यार, सरप्राइजिंगली चार्ट इज नॉट गेटिंग ओपन। एक सेकंड यार, मेरी आवाज़ तो आ रही है, दैट मीन्स वीडियो इज ऑल्सो वर्किंग। IOC का ये चार्ट क्यों नहीं खुल रहा है? अब कुछ और देख लेते हैं, IOC 95 देख लेते हैं, 95 पुट, 95 PE, हाँ ये खुल गया थैंकफुली। मुझे लगा यार पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। विदाउट चार्ट तो आई एम हेल्पलेस यार, आई कांट इवन इमेजिन माई सेल्फ यार। लेकिन ये वो चार्ट क्यों नहीं है? आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। IOC Feb 95 पुट, व्हाई इज इट ओनली वन डे कैंडल विजिबल, बाकी कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? आई डोंट नो गाइज, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, आई डोंट नो, सर्वर और IOC का क्या हो गया। IOC कुछ और देख लेते हैं, मे बी 95.5 पुट देख लेते हैं, या ये खुल गया थैंकफुली, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। एनीवे, सो दोस्तों 95.5 पुट ये आपके सामने खुल गया है। ये है एक्स डिविडेंड, ठीक है, और ये है व्हाट यू कॉल, क्या नाम है, एक्स डिविडेंड का दिन, दैट इज यस्टरडे, और ये है आज की कैंडल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर IOC में एक्स डिविडेंड के दिन मैं पुट ले लूंगा, मतलब आपको प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि स्टॉक प्राइस गिर रहा है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, यहाँ तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बल्कि यहाँ तो लॉस हो गया। स्टॉक कल गिर रहा था और पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हो गया। तो भाई ऐसा नहीं होता है ऑन एक्स डिविडेंड, इवन इफ अगर वो स्टॉक 5% 5 रुपए गिरा है, 5% गिरा है, तो भी वो स्टॉक 5% गिरा नहीं है, वो 5% एडजस्ट हुआ है। देयर इज नो फंडामेंटल फॉल इन दैट स्टॉक, इट्स ओनली एडजस्टेड। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर कोई भी एक्स डिविडेंड के दिन के पुट भी खरीदते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि उस अल्टीमेटली उसमें कोई फॉल नहीं हुआ है, द प्राइस हैड गॉट एडजस्टेड। सो ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि कभी भी एक्स डिविडेंड वाले दिन कोई पुट ना खरीदें, कभी भी डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद या फिर डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक मत खरीदें, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो उस स्टॉक के प्राइस से कट जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। निफ्टी 150 कॉल ऑप्शन BTSC वेंट टू एग्जिट। भाई मेरे हिसाब से 15 मिनट में एग्जिट कर जाइए, कल आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत चैटर्जी जी। काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते हैं सर मुझे ऑप्शंस में BTSC दिया करिए, लेकिन मुझे ऑप्शंस में BTSC थोड़ा पसंद कम है। भाई देखो, मुझे मालूम होता है कि कल ये ट्रेड लेके पर पैसा बनेगा, लेकिन समहाउ मैं नहीं लेता हूँ BTSC, ऐसा है मेरा, मतलब अगेंस्ट माई प्रिंसिपल है। सर डरोना एंड आप एक लाइव ट्रेडिंग एक्सक्लूसिव फॉर डायमंड प्लस बनाया करो प्लीज़। बना देंगे, ऐसी क्या बात है। स्वप्निल जाधव, बाय इंडसइंड बैंक 1000 पुट प्लीज सजेस्ट। इंडसइंड बैंक तो वीक हो रहा है, हम लोगों ने इसका आज पुट भी बेचा हुआ है एक। ओके,
इंडसइंड बैंक इज लुकिंग वीक, तो क्या ही हो रहा है, वीक हो रहा था लेकिन एक बाउंस बैक आ गया है. सो अगर आप इफ़ यू हैव बॉट पुट, आई थिंक इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन. और कंसोलिडेट हो रहा है, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक भी कर जाए, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड नहीं कहूँगा मैं इसको. आई विल नॉट कॉल इट अ वेरी मार्वलस ट्रेड. हाँ, तो प्लीज़ ट्राई टू एग्जिट इट. अगर कहीं वीकनेस आती है कल, जो कि हो सकता है कल आए मॉर्निंग में, तो एग्जिट कर जाइएगा इस टाइम से. ओके, बायोकॉन में एग्जिट. बायोकॉन में क्या चल रहा है यार, व्हाट्स गोइंग ऑन बायोकॉन? इन द मीनवाइल आई वेलकम, यस बेबी. बायोकॉन, तो बायोकॉन में प्रॉफिट ही चल रहा होगा और क्या है. बायोकॉन में प्रॉफिट ही चल रहा है, 407 में चल रहा है. अब निकल जाइएगा इससे, 420 के आसपास ये स्टॉक आएगा. दिस विल कम टू 420 418 रेंज. यू कैन प्लान टू बुक प्रॉफिट देयर. ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है वीबीएल रोहित पंत का, वीबीएल. और उसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है रोहित कुमार का, टाटा स्टील. टाटा स्टील में तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है. टाटा स्टील इज़ राइट देयर एंड इसमें प्रॉफिट बुकिंग. दोस्तों ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. एक्चुअली में ये सारे के सारे स्टॉक्स में ऐसी न्यूज़ तभी आती है जब कोई आदमी स्टॉक को नीचे के लेवल पे खरीदना चाहता है. ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज पे था और अच्छे खासे ब्रेकआउट लेवल पे आ गया था. लेकिन मार्केट में आप यू कांट फाइट दी मार्केट, यू कांट फाइट दी ऑपरेटर्स. तो ये स्टॉक बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल पे आ गया था. वैसे ही न्यूज़ अनाउंस हुई कि एक इंक्वायरी बैठ गई है सीसीआई की एंड सो ऑन, तो इसमें गिरावट शुरू हो गई. हो सकता है ये स्टॉक फिर से आपको 680 के प्राइस रेंज पे आता हुआ दिखाई पड़े. ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है वीबीएल का, वीबीएल. तो वीबीएल का क्वेश्चन आ गया है, द प्राइस रेंज ऑफ 889 पे कंसोलिडेट कर रहा है. मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक फिर से नीचे थोड़ा सा गिर सकता है. द स्टॉक में फॉल या फिर इट कैन गो अप. चांसेस ऊपर के जाने के कम है मेरे हिसाब से. स्टॉक यू कैन गेट द स्टॉक एट 860 865 प्राइस रेंज ऑल्सो. तो मेरे हिसाब से ये प्राइस थोड़ा नीचे के प्राइस पे आपको मिल जाएगा. मनोज अहीर, HUL 2300. आई थिंक HUL 2300 विल बी बाउंसिंग बैक एनी टाइम सून. प्लीज ट्राई टू एग्जिट इट. Okay, last question of the day and thereafter I'll wind up, and that question happens to be Shiba Sahu MCX, क्योंकि काफ़ी सारे लोग MCX के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो let's see what's going in MCX and thereafter we'll wind up. तो MCX इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. MCX ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 1498, जो कि इसका बहुत ही सॉलिड बाइंग प्राइस है, बाइंग जोन है. बट इसमें एक चीज़ जो कि वर्थ नोटिसिंग है, दैट इट हैज़ ब्रोकन इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि दिखा रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा वीक हो सकता है. लेकिन अगर आप बात करें बाइंग प्राइस की, दोस्तों अपने बहुत ही सॉलिड बाइंग जोन पे है, जो कि इसका 1500 का एक बहुत ही सॉलिड बाइंग जोन है. यहाँ से अगर कोई भी गिरावट आती है, इट शुड बी टेकन एज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड आई विल बी पर्सनली इंटरेस्टेड टू बाय द स्टॉक फ्रॉम हियर ऑन, अगर बाई चांस में कोई गिरावट आती है तो. और स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी पे चला गया है. 25 की इसमें आपको RSI दिखाई पड़ रही है, जो कि दिखा रहा है ये स्टॉक हैज़ बिकम क्वाइट ओवरसोल्ड एंड इट कैन बाउंस बैक एनी टाइम सून. तो अगर बाई चांस यहाँ से कोई भी गिरावट आती है, इट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, और इन्वेस्टमेंट करते रहो. बाय फॉर नाउ.